गांव का आंगन कच्ची मिट्टी से भरा हुआ था। सुबह की धूप चारपाई पर बिखरी हुई थी और हवा में भैंसों के चारे की हल्की सी खुशबू रची हुई थी। बड़ा भाई हल थामे खेत से लूट रहा था। चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में जिम्मेदारी का सुकून। छोटा भाई नीम के दरख्त के नीचे बैठा कागज पर ख्वाब बना रहा था। शहर, तालीम और एक नई जिंदगी के ख्वाब। दोनों खामोश थे। गांव में भाई कम बोलते हैं, मगर एक दूसरे को खूब समझते हैं। बड़ा भाई करीब आया, छोटे के सर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, तुम पढ़ लिख जाओ, ये खेत में संभाल लूंगा। छोटे भाई ने नजरें उठाईं। आंखों में नमी थी, मगर मुस्कुराहट में हौसला। शाम को दोनों छत पर बैठे आसमान के बदलते रंग देखते रहे। एक ख्वाब शहर का था, एक मिट्टी का, मगर दिल दोनों के एक जैसे थे। कुछ महीने गुजर गए। गांव वैसा ही था, मगर आंगन में अब खामोशी कुछ ज्यादा थी। छोटा भाई शहर जा चुका था, किताबें इसके बैग में और दुआएं माँ की आंखों में। बड़ा भाई अब अकेला खेतों में जाता था। सूरज पहले जैसा ही निकलता, मगर साया इसका जरा लंबा लगता था। शाम को नीम के दरख्त के नीचे वही खाली चारपाई पड़ी रहती, जहां कभी दो भाई बैठा करते थे। एक दिन डाकिया आया। लिफाफा मिट्टी से अटा हुआ था, मगर लफ्ज रोशन थे। खत में लिखा था, भाई जान, यहाँ शहर में सब कुछ है, मगर सुकून नहीं। जब थक जाता हूं तो आपका पसीना याद आता है। अपने मुझे बनाया है, मैं आपका ख्वाब ज़ाय नहीं होने दूंगा। बड़े भाई ने खत तह किया। आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसी रात इसने खेत को पानी दिया, जैसे किसी वादे को जिंदा रख रहा हो। कहते हैं कुछ लोग दूर जाकर बड़े बनते हैं और कुछ वही रहकर दूसरों को बड़ा बना देते हैं। बारिश के दिन थे। गांव की मिट्टी भीग कर खुशबू देने लगी थी। बड़ा भाई कच्चे रास्ते पर चल रहा था, हल कंधे पर और दिल में एक खामोश दुआ। अचानक पीछे से आवाज आई, भाईजान। ये आवाज बरसों पुरानी थी, मगर एहसास आज का था। छोटा भाई खड़ा था, शहरी कपड़ों में, मगर आंखों में वही गांव वाला पिन। दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे। बारिश उनके बीच बोलती रही। छोटे ने बैग जमीन पर रखा और कहा, अब ख्वाब अकेले नहीं देखूंगा। जो कुछ सीखा है वो यहीं काम आएगा। बड़े भाई ने कुछ नहीं कहा, बस मजबूती से गिले लगा लिया। दो भाई, एक ख्वाब। सुबह की अजान के साथ खेत में दो साए नजर आने लगे। एक के हाथ में हल था, दूसरे के हाथ में नक्शा और हिसाब। बड़ा भाई मिट्टी को समझता था, छोटा भाई वक्त को। उन्होंने खेत को नए सिरे से देखा। पानी की बेहतर राह, बीज का दुरुस्त इंतखाब और मेहनत का नया तरीका। लोग हंसते थे, ये कागज क्या फसल उगाएगा, मगर मौसम बदला और फसल बोलने लगी। गंदुम सीधी खड़ी थी, सरसों के खेत पीले ख्वाब लग रहे थे। शाम को दोनों भाई खेत के किनारे बैठे पसीना पोंछते। बड़े भाई ने कहा, मैंने जमीन दी, तुमने सम दे दी। छोटे भाई ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और अपने यकीन दिया। कुछ ही वक्त में गांव वालों ने मिसाल देनी शुरू कर दी। जब तजर्बा और तालीम मिल जाए तो मिट्टी भी तरक्की कर जाती है। और यूं दो भाइयों की मुश्तरका जिदोजहद सिर्फ उनकी नहीं रही, पूरे गांव की तरक्की बन गई। वक्त ने खामोशी से करवट बदली। वही गांव, मगर अब खेतों में सिर्फ फसल नहीं, उम्मीद भी लहरा रही थी। जहां कभी एक हल चलता था, अब कई हाथ काम कर रहे थे। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, सब एक साथ। बड़ा भाई आज भी सुबह सबसे पहले उठता था, मगर अब थकन के। मगर इसकी नज़रें हमेशा ज़मीन पर रहतीं, जहां से वो उठा था। एक दिन गांव के बच्चों को खेत के किनारे बिठाया गया। छोटे भाई ने कहा, तालीम सिर्फ शहर के लिए नहीं होती, ये गांव को संवारने के लिए भी होती है। बड़े भाई ने मिट्टी की एक माठी उठाई और बोला, और मेहनत सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से भी की जाती है। सूरज ढल रहा था। आंगन में वही पुरानी चारपाई थी, मगर अब इस पर सिर्फ दो भाई नहीं, एक पूरी कहानी बैठी थी। माँ ने दूर से देखा, आंखों में शुक्र था और होंठों पर दुआ। गांव जान गया था कि तरक्की का रास्ता ना शहर से आता है, ना किताब से, बल्कि तब बनता है जब ख्वाब और मिट्टी एक दूसरे का हाथ थाम ले। और यूं दो भाई सिर्फ एक खानदान नहीं, एक मिसाल बन गए।